आगे वाला जो पाठ है उस पाठ का नाम है लोक संस्कृति एवं कला। बहुत बढ़िया पाठ है, इससे बहुत सारे प्रश्न बाहर निकल के आते हैं, तो इसलिए ये पाठ भी शिक्षा नगरी से प्रणाम। प्रणाम भया प्रणाम। चलो करे शुरू। गुरुजी टोपरिया नोट्स चल। गुरुजी थारे कन फोन कौन सो है? मेरे कन 2 फोन है मुनिया। हाँ पर तू क्या करेगो? देख, लोक संस्कृति एवं कला। देखो, एक तो इसने सबसे पहले एक चीज लिखी है, वो भी बड़ी काम की चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लिखा है? वो लिखता है कि राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, कि राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है पूर्वी भाषा, एक है पश्चिमी भाषा, यानी एक तो पूर्वी राजस्थानी भाषा और एक पश्चिमी राजस्थानी भाषा। वो लिखता है कि पूर्वी राजस्थानी भाषा में 4 बोलियां आती है। कौन कौन सी आती है 4 बोलियां पूर्वी राजस्थानी भाषा में? एक तो आती है डुडाड़ी, एक आती है हाड़ौती, एक आती है मेवाती, एक आती है अहिरवाटी। ताहे अहिर की छोहरियां छचिया बरछा चपे नाच नचावे। तो डुडाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी ये पूर्वी राजस्थानी भाषा में। और पश्चिमी जो राजस्थानी भाषा है उसमें आएगी मेवाड़ी, मारवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी। बहुत बढ़िया चीज दी है शुरुआत में इसने, तो हो जाएगा पूर्व में। जैसे डुडाड़ पूर्व में ले लिया इसने, हाड़ौती यहां बोली जाती है, मेवाती यहां है, अहिरवाटी भी लगभग इसी क्षेत्र में। और पश्चिमी राजस्थान में जैसे मेवाड़ी है इस साइड में, पश्चिमी राजस्थान में ले लिया इसने, मारवाड़ी को ले लिया, बागड़ी यहां पर हो गई और शेखावाटी यहां पर हो गई, जिसको हमने राजस्थानी भाषा में एक बहुत बृहद तरीके से इसको बताया गया है। बूढ़े माँ बाप देखते हैं सपना नाम रोशन करे कि कहे वनपाल का 700 करते हो सर फीस कितनी है? तो ज्यादा है यार, मैं तो फीस यही कम रखा है ना करे करो थोड़ो है, ये गणो ही लागे ऑफलाइन में भी खर्चो, तो ये ऑनलाइन और तो पूरा करा ना करया करो थे थोड़ो होने जिदा हो गया 200-400 रुपया खातर ना करया करो यहाँ। चलो, तो लोक संस्कृति एवं कला जिसमें पूर्वी राजस्थानी भाषा, पश्चिमी राजस्थानी भाषा, पूर्वी राजस्थानी भाषा में डुडाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी और पश्चिमी में, ये आराम से ध्यान में रह जाएगा अगर इस प्रकार का किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो। फिर उसने आगे दिया वेशभूषा। राजस्थान की वेशभूषा चटक रंगों वाली है। कह रहे नहीं चटक मटक के पांव लागू, आज आया कौन दिखे वह चटक मटक के लागना रहा। तो भी राजस्थानी वेशभूषा जकी है वह चटक रंगांगी है। और महिला पैर के घाघरो और 2-4 नाम और देड़ा है, बढ़िया कौन लगा बोलना, देड़ा 6ठी किताब में ही है। और पुरुष पहनते हैं धोती, कुर्ता, पजामा। आजकल पजामा और रूप बदल गए कि वह गांव में पजामो बोलते, आजकल शहरा में प्लाजो बोला है भाई, चीज पजामो ही प्लाजो है, लेकिन बोलने लग गया एक तरीकों। तो ए बिया तो के प्रश्न बनो, तो कोई प्रश्न ही कौन बने। फिर वो कह मनोरंजन का साधन के पुराने टाइम में, आजकल तो देखो मनोरंजन का बहुत साधन आ रहे हैं ऑनलाइन, कोई पबजी के लिए करे, कोई रुपया भी कमाओ, ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, पता नहीं न्यारा जुआ आ रही है। लेकिन मनोरंजन का साधन कौन सा है? देखो पुराने टाइम में, आजकल ये चीजें लुप्त, ग्रामीण क्षेत्र में गिल्ली डंडा आपा आखिरी पीढ़ी हा जका ए गेम खेलिया। लुक्का छिपी आपा आखिरी पीढ़ी हा जका ए गेम खेलिया। घोड़ादड़ी आपा आखिरी पीढ़ी हा जका ओ गेम खेलियो घोड़दड़ी। मारदड़ी आपा लास्ट पीढ़ी की मारदड़ी के लिए आजकल का टाबर किए जा रहा है, मारदड़ी किया। लट्टू चक ओ बेरो कौन किया भाई जी, वो आपनों भी कौन खेले रो। और केचे खेल तो बहुत हो गयो। अब आखिरी पीढ़ियां भाई जी, आजकल का नया छोरा जका है व्हाट्सएप फेसबुक आ रहा, वह किए जाना ही चीज ने के अथारो कौन सा है तो खेलेड़ा हो गया, अपन सगड़ा खेलेड़ा है। अब बारी पीढ़ी कौन खेलेगी, इनकी इतनी जगह ही नहीं रही अब तो। कभी माघ की धरती से प्रणाम, प्रणाम भाया प्रणाम, विजयनगर से प्रणाम। अच्छा विजयनगर साम्राज्य बुठू प्रणाम करे रहे। हाँ चलो,
तो ए ग्रामीण क्षेत्र खेल है पर संतोषू की बने को नहीं, लेकिन है पुराने टाइम का खेल है। देखो नाम सुने डे थारो चौपड़ चौसर। कठे रात बिताइए गानो आया कर तो पहले साथ्या संग खेली चौपड़ पासा। तो वो चौपड़ क्या कौन सो गेम है खेले डे थार चौपड़। चौपड़ तो देखो मेरो भी कौन खेले डो चौपड़ियो खेले डे थारो चौपड़ गेम खेले डे है। शिक्षा के नाम पर किए रे बैठे ठगों की दुकान बंद, सब अपने बिस्तर लेके गंगा घाट चले जाए। अरे थे लोग ना छेड़ो बिना मतलब मेरा दुश्मन और ना बनाओ। हाँ चौपड़ चौसर चौपड़ खेले डे कोई जवाब ही कौन दे मतलब चौपड़ थारो भी कौन खेले मेरो कौन खेले तो कोई बात नहीं। कपड़े पर बनी बिसाद पर खेला जाता था ये चौपड़। चर पर खेले ए नाम देड़ा है अपा आखिरी पीढ़ियां चर पर खेली। नर छारी जमीन पर खेलती चर पर खेले है शायद चर पर गो भी टाइम तो देखो बनाता अब और शाबाश बना दिए यार। चर पर खेले डगे क्या गेम हुआ करते थे। आज आ जवान छोरान के रो चर बर के वे आप नहीं खेले है लुक्खू से प्रणाम प्रणाम भाया प्रणाम। हाँ हाँ सर के हाँ सर कुण सो खेले डे ओ कुण सो वे नर छारी ओ कुण सो गेम है भी आपने तो कौन चाले देखो हमारे इली साइड में चल रहा है कौन पता नहीं कौन से क्षेत्र में खेला जाता है। नाम दे रखा है कि प्राचीन समय का गेम मिला वक्त तो तेरी जुल्फें झुल जाऊंगा। हाँ ये किसी ने खेला है कि नर छारी कैसे होता था मुझे नहीं पता इसका। चलो कोई बात नहीं जिसने खेल रखा है नाम दे रखे है तो अपन भी चर्चा करें। फिर उसने कुछ लोकनाट्यों के नाम दिए। लोकनाट्य जैसे ख्याल है हेला है टाबरो गवरी है तमाशा है तुर्रा कलंगी है रासधारी है रामलीला है दंगल है स्वांग है नोटंकी है। ये चीज़ा पहली चलिया करती आजकल टाबरो ये चीज़ा लुप्त हो चुकी है। क्यों होगी क्योंकि मोबाइल सब कुछ ले बैठे हो सब कुछ ले बैठा मोबाइल। वरना ये गेम हुआ करते थे जैसे होली आती ना जैसे अब होली आने वाली तो 1.5 महीने पहले गांव में धमाल शुरू हो जाती थी। आजकल टाइम ही नहीं है धमाल का कौन धमाल देखने लास्ट होली के दिन तक नहीं चलता। तो प्राचीन बातें हैं वो सिर्फ अब किताबों में बची है सब कुछ बदल गया है। हाँ पड़ोस में शादी है डीजे सुनाई दे क्या इलाज है तो आया जका माँ बाप सियाणा है मांग डीजे बाज रहे आपनों कद बाजेगो। चल फिर दिया है इसने एक त्योहार के बारे में बताया है गणगौर और लिखता है कि गणगौर जो है वो चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है। गण और गौर गौर तो बोलते हैं गौरी पुत्र गणेश यानी पार्वती को और गण बोलते हैं शिव को यानी इसमें शिव और पार्वती की पूजा होती है। बस इतना ही लिखा गया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट त्योहार है तभी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो छठी क्लास के लास्ट पार्ट में इसके बारे में भी बताया गया कि इसके गणगौर। फिर उसने दूसरा त्योहार दिया तीज। यह आवे टावरो सावन महीने में यानी सावन शुक्ल तृतीया। बताओ इन मां के काम हुए तीज ने किन बेरो की तीज में के काम हुए बताओ 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 टावरो शाणा थे। गुरुकुल तारानगर से प्रणाम प्रणाम भाया प्रणाम बहुत बहुत प्रणाम। मेड़ता धरती से प्रणाम प्रणाम भाया। जीवन एक यात्रा है इसे जबरदस्ती तय न करें इसे जबरदस्त तरीके से तय करें। वाह 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 ज्ञानी लोग अपना ज्ञान बांट रहे हैं। कई बार क्या ज्ञान बांटने जगह नहीं मिले नहीं कोई बात नहीं बांट दो थारकन जो को भी ज्ञान है वो लिख दो। बताओ भाई गुरुकुल में कृषि प्रयोग ऑफलाइन लेना चाहता हूँ बताऊँ या तू रहने दे एक बार कृषि प्रयोग को नहीं ऑफलाइन। हाँ बताओ भाई राजस्थान ऐसा है कि ऑनलाइन क्लास कब से स्टार्ट है। स्टार्ट है भैया हमारी तो बहुत पहले से ऑनलाइन स्टार्ट है हम देते ही ऑनलाइन ही है। भारत में 2 या 3 ही ऐप दे पाते हैं ऑनलाइन। बताओ भाई झूलो झूलो झूले लेकिन कौन झूले तीज ने टाबरो नव विवाहिता झूले ज्या थारो ब्याह हो जागो नहीं
तो ब्याह होता है जी पहले तीज को त्योहार आओगो तो थारी घरारी की है धीरे धीरे चल है बाप तो ब्याह हो नहीं, लेकिन 20 दिन जुलाई में रड़क काट देगी तो वो किए हुए भाई तीज को त्योहार हुए। ठीक है गुरुजी तीज को तो फिर हमारे घरारी खिलाऊंगा आपका, खिला लिए। कजड़ी तीज इसी में दिया गया उसने कि भादो कृष्ण तीज और सातुड़ी तीज दोनों एक ही दिन बताइए। सातुड़ी तीज कद भादो कृष्ण तीज आलियो दो ही छोटा सा त्योहारों जिक्र करा 6ठी क्लास की किताब में। अब आप आगे चलते हैं। चलो आपके कमेंट इतनी तेजी से चल रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, माफी चाहूंगा। चलो अब हम पढ़ते हैं आपके प्रमुख मेलों के बारे में। प्रमुख मेले, मेला दिलों का आता है एक बार, वही है प्रमुख मेले। मेला फिल्म देखे डीगे कौन है रिंग चंपा है, पारो है, कौन सी है भाई फिल्म मेला, गुज्जर वो फिल्म मेला। देखो पुष्कर अनेक मेलों का जिक्र है, इनको रट लेना और साथ साथ में लिखते भी जाना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, साथ साथ में इसको लिखते जाना। मैं उतना ही बता रहा हूं जितना आपकी किताब में। ग्राम सेवक की जल्दी भर्ती आएगी दोस्तों, जो ग्राम सेवक के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ ऑनलाइन बैच भी शुरू है, लेकिन ग्राम सेवक की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। पटवारी की जो बंदा तैयारी कर रहा है उसे बहुत ज्यादा मोटिव होना चाहिए कि चलो 2 ऑप्शन अपने सामने आ गए, दोनों भर्तियों को मिलाएंगे तो 8000 समथिंग चली जाती है। तो आपको मोटिव होना चाहिए कि पटवारी और ग्राम सेवक मेरे सामने 2, क्योंकि दोनों का एक ही सिलेबस है, सेम ही सिलेबस है। यानी इस साल में पटवारी की भर्ती आ गई, ग्राम सेवक की भर्ती आ गई, एसआई की भर्ती आ गई और हो सकता है थोड़े दिनों बाद पुलिस की भी आ जाए। तो बहुत अच्छा मौका है, जो व्यक्ति पढ़ाई के लगा हुआ है वो लगन से लगे रहना, हाँ छोड़ मत देना, क्योंकि पटवारी और ग्राम सेवक दोनों भर्ती आ गई, दोनों ही बड़ी भर्तियां हैं। कांठल की भूमि पुष्कर में बताया है कि पुष्कर अजमेर में है, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है और सायंकाल को यहाँ दीपदान होता है। बस इतना ही लिखा गया है। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा, राजस्थान में कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत में भी मेला भरता है। एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, लिखा नहीं गए। कार्तिक पूर्णिमा को अपने सावा में भी मेला भरता है, सिखों का सबसे बड़ा मेला भरता है। राजस्थान में सिखों के 2 केंद्र है, एक हमारे सावा चूरू के अंदर है और एक बुड्ढा जोड़ी ये गंगानगर के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, कोलायत में भरता है, पुष्कर में भी भरता है। ठीक है, फिर दूसरा उसने दिया है केला देवी मेला, कहां? स्वाई माधोपुर। कब भरता है? चैत्र शुक्ला अष्टमी। लिखा है कि यहां लक्खी मेला भरता है, लक्खी मेला भरता है। गुरुजी लक्खी मेला को क्या मतलब हुए? अरे टावरो लक्खी को मतलब जक्के मेला में लाख आदमी आबो, लक्खी मेड़ो भी लगभग मेला जका है पे लक्खी मेला ही हुए टावरो, लेकिन इनमें स्पेशल लाइन दी है। और फिर आगे लिखा है इसमें कि चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत शुक्ल द्वादशी तक ये मेला चलता है। तो बहुत फेमस मेला है भाई केला माता का मेला। केला माता जरूर गेड़ा, मेले के टाइम तो कौन गेड़ा, लेकिन केला माता मंदिर मेरो भी देख लेटा, बहुत पहली देखियो 3-4 साल 5 साल होगी, तो थे भी कभी गेड़ा हो तो देखना चाहिए। जिया मान लो थारो चित्तौड़गढ़ पेपर आयो तो चित्तौड़गढ़ के अंदर जिया चित्तौड़गढ़ दुर्ग है तो पेपर देना आइडा हो, दुर्ग भी देखियो। तो ई साबू थोड़ो सो कदी गेड़ा हो स्पेशल तो केरो ने भी जाइए, टाइम भी कौन मिले क्योंकि बिजी आदमी था, टाइम आत को नहीं। तो बिया कोई काम गेड़ा हो थे, बिजनेस गए मान लो कोई काम गेड़ा हो थे तो बी टेप देख लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट उसने दिया है महावीर जी का मेला। बताओ कहां बनता है महावीर जी मेला? सॉरी शक्तिमान, बताओ ये बताओ कब बढ़ता है, कहां बढ़ता है? केला देवी इसने स्वाई माधोपुर कैसे लिखा हुआ है? केला देवी करौली में है, इसको भी फिर गलत लिखा हुआ है मेरे जहां तक ध्यान में है। हाँ बताओ महावीर जी का। हाँ 1 मिनट, आपके वो किताब वाले 6ठी क्लास से बटपड़ी वाले थे, क्या पूछ रहे हो? 1 मिनट में आपका जवाब दे देता हूं कि रुकुण के पूछे, समस्या नहीं मीडियम। पुलिस एसआई के दोनों पेपर एक ही दिन होंगे कि हाँ केओ की एक ही दिन होते हैं। एक ही दिन का मतलब सुबह
और बीच में 2, ढाई, 3 घंटे का गैप देते हैं। एक ही दिन होता है, एक ही सेंटर में होता है, एक ही जगह होता है। और बोल, और बोल सर, रीट के लिए कला संस्कृति कहां से पढ़े? गठू पढ़े करा, और लोग गठू पढ़े करे, बठू ही तन कला संस्कृति पढ़नी है, और लोग गठू पढ़े। चल 1 मिनट यार, इसमें किताब में ही लिखा हुआ है तो मैं क्या करूं? हाँ देखो, आप पता नहीं ये मिस प्रिंटिंग हुई है कि क्या हुआ है। केला माता का सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में, अब इस किताब में ही लिख रखा है। हम करें तो करें क्या, जिए तो फिर जिए कैसे बिन आपके? ये देखिए इसी किताब में लिखा है पार्थ, इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं किसी प्रकार का जिद नहीं कर रहा। हमने भी केला माता, कैसे केला कैसे करौली, इस तरीके से हमने याद भी कर रखा था इसको। तो केला माता का करौली में भरता है, लेकिन इस किताब में ये दे रखा है कि सवाई माधोपुर दे रखा है यहाँ, ठीक है। और फिर महावीर जी का मेला कहाँ भरता है ये मैंने पूछा, तो महावीर जी भी करौली में है, मैंने पढ़ा है, लेकिन इस किताब में सवाई माधोपुर दे रखा है पार्थ। तो हे वत्स, इसलिए मैंने ये बता दिया। बाकी बिल्कुल ये दोनों करौली के अंदर ही आते हैं वैसे। अब आप बताओ हम करें तो करें क्या? वो मिस प्रिंट तो कैसी है भाई किताब में, ठीक। और इस पूरी किताब में और कोई गलती सामने नहीं आई हमारे, जैसे आज लास्ट पार्ट चल रहा है, अभी तक कोई गलती सामने नहीं आई, ये एक ही आई है। चलो कोई बात नहीं, आप करेक्शन कर लेना, लेकिन किताब में दे रखा है वो मैंने बताया, ठीक है। तो महावीर जी का भी किताब में सवाई माधोपुर दे रखा है, ठीक है, सवाई माधोपुर दे रखा है, लेकिन महावीर जी का फेमस है करौली। कब है? चैत्रा शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्णा तृतीया। यहां पर कहते हैं कि महावीर जी की लाल रंग की प्रतिमा है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और ये तारीखें, मेले जो है वो थोड़े से ध्यान रखना, मेलों से प्रश्न आता है और कहीं ना कहीं यहां से ही वो ऐसे प्रश्न उठाएगा। नेक्स्ट है कोटा का दशहरा, कोटा का दशहरा मेला। वैसे तो वो देता है कि कोटा के शासक दुर्जन सालसी के शासनकाल में पूजा अर्चना प्रारंभ हुई थी, लेकिन फिर वो इस किताब में नाम देता है उमेद सिंह सेकंड के समय, यानी 1889 से 1940 दशहरा पर्व जो है वो अत्यधिक आकर्षित रूप से ये सिलसिला प्रारंभ हो गया था। तो दोनों शासकों के नाम देता है, तो लेकिन अगर विशेष ध्यान रखें तो फिर उमेद सिंह सेकंड रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इसकी किताब में तो दोनों ही दे रखे हैं, दोनों लाइनें लिख रखी है उसने 6ठी क्लास की किताब में। लेकिन थोड़ा सा आप रखना कि उमेद सिंह के समय ये बहुत फेमस है कोटा का दशहरा। अगर एक बार देखने चले जाओगे तो आनंद आ जाएगा देखने में। मेरा तो देखा हुआ है, लेकिन जाना जब लगता है तब, यानी इतना शानदार, इतना बड़ा मेला भारत में 1 या 2 ही जगह भरता है। एक जगह और भरता है, कहाँ है, हिमाचल है, कैसे से है, एक दक्षिणी भारत में भरता है। 3 ही है वैसे दशहरा फेमस भारत में, दोनों के नाम पूरे नहीं ध्यान में, और एक ये बड़ा फेमस है दशहरा कोटा का। तो कभी अगर आपको मौका मिले तो ये देख के जरूर आना, सारी चीजें मिलेगी, कुएं में मोटरसाइकिल वाला और सारे उतने इतने इतने झूले हैं कि एक दिन में तो आप देख नहीं पाओगे, इतनी बड़ी दूरी में लगता है। तो ये फेमस है, कभी मौका मिले तो जरूर देख के आना। फिर वो लिखता है हरियाली अमावस्या मेला, हरियाली अमावस्या मेला, अमावस्या मेला। बताओ आपने पढ़ रखा है तो ये मेला कहां भरता है, किसके समय प्रारंभ हुआ था बताइए। और पहले से ही लिख दिया, बताइए कहां भरता है और कब प्रारंभ हुआ। हाँ मैसूर, बिल्कुल नाम देखते ही जाना, मैसूर का बहुत फेमस है दशहरा। हाँ कुल्लू का, अरे वाह यार इतने इंटेलिजेंट बच्चे, बिल्कुल कुल्लू और मैसूर, मुझे नाम ध्यान में नहीं थे, बहुत पहले पढ़े थे। कुल्लू और मैसूर के फेमस है, बिल्कुल। बताना इसका उत्तर, बताओ बताओ। गुरुजी ने बागड़े गए नीचे, ऐसा ही पूरा कोर्स कराओगे क्या ऐप पे? तो पूरे कोर्स के पैसे ले रहे हैं बेटा, तन ठग रहे हैं थोड़ी, हम पैसे पूरे कोर्स के ले रहे हैं, पूरा कोर्स ही कराएंगे, बीच में थोड़ी छोड़ेंगे। अभी तक किसी का छोड़ा है क्या? बताना। अरे उदयपुर है,
उदयपुर में महाराणा फतेह सिंह, चेतावनी चुंगठिया वाला, 1899 में प्रारंभ हुआ था। हिंदू सावन की शुरुआत मानी जाती है, यहां से श्रावण कृष्ण पक्ष में शुरू होता है ये। तो ये रट लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर किसी गाइड में नहीं मिलता है। हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर में महाराणा फतेह सिंह के समय ये प्रारंभ हुआ था। हरियाली अमावस्या, हरियाली उदयपुर में ज्यादा रहे क्योंकि पेड़ पौधा ज्यादा है, तो हरियाली अमावस्या गठा मेड़ो गठा वेगो फिर उदयपुर में। फिर उसने दिया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, उसने लिखा है कि ख्वाजा साहब कहां से आए थे, ईरान से भारत आए। फिर लिखता है कि इन्हें गरीब नवाज कहा जाता है, इन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। और लिखा है कि 1 से 6 रज्जब। सर रज्जब क्या है? देखो, जिस व्यक्ति का त्योहार पूछा जा रहा है वो उसी का महीना देगा। हमारा त्योहार पूछेगा तो चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादो आसोज देगा, ना कि जनवरी फरवरी देगा। अगर मुसलमानों का कोई उर्स पूछ रहा है, मुसलमानों से संबंधित कोई बात पूछ रहा है कि हिजरी सम्मत का प्रथम माह कौन सा होता है, तो अपने हिंदू सम्मत में चैत होता है, तो वैसे ही उनके तो ध्यान रहे, फिर उन्हीं का देगा। अब रज्जब उनका महीना, जैसे हमारे चैत बैसाख जेठ साठ सावन है, तो ध्यान रहे ये रज्जब ही नाम देगा वो। और ये सर्वधर्म की, लिखा है कि सर्वधर्म की अनूठी मिसाल मानी गई है। तो ये भी बड़ा फेमस है और बार बार इसे पूछा भी गया। यहां सिर्फ इतना ही लिखा है कि ईरान से आए थे, जबकि आए फारस, ईरान से आए थे वो, पृथ्वीराज चौहान के समय मोहम्मद गोरी के साथ आए थे, लेकिन इतना डिटेल में नहीं लिखा गया। 4 बातें लिखी गई है जो मैंने आपको बता दी कि रुकिए लिखे बेटिया। चलो फिर नेक्स्ट मेला दिया है उसने, कहा बेणेश्वर का, बेणेश्वर का मेला। लिखा है कि आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, कब भरता है, माघ पूर्णिमा रे मायने भरे है कठे डूंगर में। और यहां पर ये लोग अपने दिवंगतों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं, यानी अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं। ठीक है, पूर्वजों की मतलब जैसे हमारे दादाजी के मान लो मृत्यु हो जाए तो हम गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, वैसे ही ये अपने पूर्वजों की अस्थियां कहां प्रवाहित करते हैं, बेणेश्वर में। ये लाइन लिखी गई है। ठीक है गुरु जी, ठीक है। नेक्स्ट उसने दिया है करणी माता मेला। करणी माता मेला लिखा है कि देशनोक बीकानेर में भरता है, सबको पता है देशनोक बीकानेर में भरता है। फिर उसने एक लाइन लिखी है कि करणी माता जो है वो बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी थी, अधिष्ठात्री देवी थी। और फिर उसने लिखा है कि मंदिर के अंदर काले व सफेद चूहे अधिक मात्रा में है। तो ध्यान रहे, किताब ने तो लिख दिया है, लेकिन आप वहां जाके रिया ना बोलना, ये देखो चूसो रूंदरो काबा बोला जाता है वहां पर। ठीक है, तो बीकानेर की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है करणी माता। ठीक है, और बाकी डिटेल नहीं दिया गया, जितना दिया गया मैं उतना ही बता रहा हूं। ठीक है, ओके। करणी माता पढ़ लिया, ठीक है गुरुजी पढ़ लियो। फिर नेक्स्ट पढ़ो खाटू श्याम जी का मेला। हो खाटू श्याम जी मेला, सिक्कर हारे का सारा बाबा श्याम हमारा, वो ये हो खाटू श्याम जी। जब से सुना है कि तू हारने वाले के साथ रहता है, तब से हमने जीतने के लिए खेलना ही छोड़ दिया। तो 3 तीर जिनका निशान है, ये श्याम जी है जो महाभारत के समय भीम के पुत्र थे, यानी भीम के बेटे घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक नाम था इनका, और महाभारत के युद्ध के बीच में आए थे। भगवान कृष्ण को पता चल गया कि ये जिस ओर होगा युद्ध वही जीतेंगे, तब भगवान कृष्ण ने, लंबी चौड़ी कहानी है शॉर्ट में बता दे, तो भगवान कृष्ण ने इनको शीश मांग लिया था दान में, तब इन्हें शीश का दानी कहा जाता है। तो उनका बहुत बड़ा मेला भरता है, यहाँ इतनी भीड़ होती है यहाँ पर आप सोच ही नहीं सकते। 25-30 किलोमीटर तक लाइन लग जाती है खाटू श्याम जी के। बहुत फेमस है खाटू श्याम जी, मौका मिले तो यहां भी देखिए आना आप। तो खाटू श्याम जी का मेला कहां पड़ता है, सीकर में। लिखा गया है कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से 12वीं तक। ठीक है, पुत्र, हाँ भीम के पुत्र थे, बर्बरिक नाम था। बिल्कुल, बहुत से बच्चे ज्ञानी महात्मा तो हमारे यहाँ विराजमान है ही, क्लास में तो सभी ज्ञानी है। मतलब धार्मिक चीजों नॉलेज रखो थे, धार्मिक चीजों का आपको नॉलेज है, बहुत बढ़िया बात है, होना भी चाहिए। अपने धर्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मैंने तो रामायण महाभारत बहुत बार देखी है, बहुत बार। हाँ, महाभारत में ज्यादा ज्ञान की बातें हैं, बहुत बार देखी है। हाँ
चल थोड़े दिन बाद में तो फिर आप भागवत कथा ही बांचांगा तो और आपने काम किए रहो। पढ़ानो काम तो टाबर संभाल ही लेगा, नया नया चेला आ जाएगा। अभी पढ़ावा बिंग बाद में फिर भागवत कथा करांगा। थाने बियाणों में पहली निमंत्रण दे दिए, बाबा सुहासनाथ जी जो भागवत कथा होगी वहां आना पड़ेगा आपको। चलो नेक्स्ट, बाबा रामदेव मेला। बाबा रामदेव मेला कहां भरता है? रुणेचा। उसने दिया है कि रुणेचा पोखरण जैसलमेर में भरता है। कब भरता है? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया से एकादशी तक। लास्ट बाबा जी के बारे में जानते ही हो, बाबा रामदेव जी के मेला तो बहुत फेमस है, बहुत बार बहुत बड़ा मेला भी रामदेव जी का मेला है ना, वो भी बहुत फेमस है। चलो बहुत दर्शनार्थी आते हैं यहां पर। फिर है गलियाकोट का उर्स, डूंगरपुर के सागवाड़ के गलियाकोट में। यहां पर मजार है किसकी? फकरुद्दीन मौला की। फकरुद्दीन मौला की मजार है, माई नदी के किनारे। इसे मजार ए फकीर कहा जाता है, मजार ए फकीर। और बोहरा संप्रदाय की आस्था का केंद्र है। ये लो जी, कितनी बातें हैं। हिंदी कक्षा जल्दी शुरू कर दे बेटा। गुरुजी जैसलमेर जिला पोखरण हिस्ट्री क्लास क्यों नहीं हो रही है? पटवारी बेंच। अरे हिस्ट्री को टाइम टेबल बदलांगा, सोमवार को आपको नया टाइम टेबल देंगे, नाइट में लगाएंगे क्लास। दिन में बेंच ज्यादा हो गई, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता। तो राजस्थान इंडिया हिस्ट्री की तो आती है, राजस्थान हिस्ट्री की नाइट में शुरू करेंगे। चलो इतना ही था, ये पार्ट अभी बच गया है, इसको हम कल कंप्लीट करेंगे।